दिल्ली में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर छात्रों से जुड़े हुए जो मामले हैं जिसमें जांच एजेंसियां उनको परेशान कर रही हैं उसमें हस्तक्षेप करें। मेरे साथ नासिर साहब मौजूद हैं, उनके साथ अरसलान भी मौजूद हैं। नासिर साहब, क्या बात है, क्यों आपको ये अपील जारी करनी पड़ रही है? देखिए सर, जिस तरीके से आपको पता है कि दिल्ली में एक अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट में 10 से ज़ायद अनआर्मड सिविलियंस को मारा गया, दर्जनों ऐसे अफराद हैं जिनको घायल किया गया, जिनको जो इस मामले में ज़ख्मी हुए हैं। हम इस इंसिडेंट को जो है कठोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इस चीज़ की जो है मजम्मत करेंगे। और जिन लोगों के परिवारों के सदस्य इसमें जो है डेथ हुई हैं, जिनको कत्ल किया गया है, जिनको मारा गया है, जिनको घायल किया गया है, हमारी जो है ताज़ियत उनके साथ है, कंडोलेंस है, सिंपैथी उनके साथ है। और हमने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है कि आप इस पूरे प्रोसेस में जो है निष्पक्ष जांच करें, फेयर इन्वेस्टिगेशन इसमें पूरे प्रोसेस में लाए, ताकि जो अफराद, जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। लेकिन इसके साथ साथ जो पिछले 10 दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में जो माहौल है, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर है कश्मीर विज़ कश्मीर, वो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। जिसमें पर्टिकुलर एक इंसिडेंट में जो एक व्यक्ति ने गलती की है, एक व्यक्ति को पाया गया है, उसका दोष पूरी कम्युनिटी को दिया जा रहा है। उसका दोष जो है पूरे कश्मीर कम्युनिटी पे लगाया जा रहा है, एज इफ सारी कश्मीरी कम्युनिटी भी जो है टेररिज्म, सेशनिज्म, रेडिकलिज्म में जो है इन्वॉल्व है। बिल्कुल ऐसे कश्मीर में ऐसे लोग भी हैं जो कि सेशनिज्म के साथ हैं, लेकिन कश्मीर में ऐसे भी लोग हैं जो कि मुख्यधारा के साथ जुड़े हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया पे बिलीव करता है। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, उन लोगों के साथ भी वैसा वर्ताव किया जा रहा है जो वर्ताव एक एक्यूजर, जो वर्ताव उन लोगों के साथ है जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजिकल जो है सेटअप्स के साथ, आइडियोलॉजिकल जो है यूनिट्स के साथ जुड़े हैं। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन एक बात बताइए, ये जम्मू कश्मीर के जो छात्र हैं, यहाँ पढ़ते हैं, कितने इंसिडेंट्स आपकी जानकारी में है? कहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान किया जा रहा है या किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से आप देखते हैं कि पिछले 10 दिनों से जो माहौल पूरे, खुसूसन हम अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करें, जिसमें फरीदाबाद, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, या फॉर दैट मैटर पंजाब या हरियाणा, ये वैसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें प्रोफाइलिंग हो रही है, जिसमें स्टूडेंट्स को क्वेश्चनिंग हो रही है, जिसमें स्टूडेंट्स को पिकअप किया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को लैंडलॉर्ड्स के जरिए से परेशान किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप अपना यहाँ से साजो सामान शिफ्ट करें, दूसरी जगह जो है आप रेंटेड एकोमोडेशन ढूंढें। इसमें 700 से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कश्मीर घाटी अभी तक माइग्रेट किया हुआ है, क्योंकि उनके फैमिली वाले डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बड़े परेशान हैं। ऑलरेडी इस साल जो पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद जो चीज़ें देखने को मिली, जो हिरासमेंट, जो इंटिमिडेशन, जो मारपीट हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में देखने को मिला, उसके जरिए से ऑलरेडी फैमिली परेशान है। और ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो टेनर्स हैं, उनको बड़े परेशान करते हैं। इसीलिए हमने आज देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी, जिसमें हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी व्यक्ति दल के प्रधानमंत्री नहीं है। आप मास सपोर्ट एंजॉय कर रहे हैं, मास अपील एंजॉय कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से एक जनरल स्टेटमेंट दें कि जम्मू कश्मीर घाटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एट पार विद जो मैनलैंड इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है, बर्ताव किया जा रहा है, आप भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करें। और किसी भी जो इंसिडेंट है, जो हिरासमेंट के, इंटिमिडेशन के, या जिस तरीके से कश्मीरी स्टूडेंट को थर्ड क्लास सिटीजन्स, उनको रिफ्यूजीज की तरह जो है इस इंसिडेंट के बाद ट्रीट किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री से हमने रिक्वेस्ट की कि आप जो है एक स्टेटमेंट जारी करें, ताकि जो कॉन्फिडेंस है उसको रेस्टोर किया जाए, जो कश्मीरी लोग डरे हुए से। कितने स्टूडेंट हैं जो जम्मू कश्मीर वापस जा चुके हैं जिस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं? हिंदुस्तान के स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर हम गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी तक 750 से 750 स्टूडेंट से हैं जो घर वापस चले गए हैं, जो डरे हुए से हैं, सहमे हुए से हैं, जिनको प्रोफाइलिंग की गई है एकेडमिक लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, पुलिस लेवल पे और सरकारी सतह पे। अरसलान, आप क्योंकि नोएडा में हैं, वहीं पढ़ते हैं, क्या तमाम चीज़ें वहाँ आपको देखने में आ रही हैं? आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर क्या हालात हैं? पर्सनली तो ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, मैं काफ़ी सही रहता हूँ सबके साथ। लेकिन हालांकि जैसे लोगों के मन में ये रहता है कि यार कश्मीर से है, तो वो चीज़ क्यों है, ये मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे रिसेंटली अटैक हुआ था हमारी सोसाइटी में, मतलब क्या कहते हैं, पहलगाम में हुआ था, तो उस दौरान एक बंदा आया हमारे पास, कह रहा था कि आप कश्मीरी ऐसे ही हैं, ये हेट क्यों, हमने क्या करा, हम भी तो हिंदुस्तानी है, हम भी तो इसी देश के नागरिक है, हमारे साथ ये हेट क्यों, ये डिवाइड क्यों? ये जो डिवाइड है ये सिर्फ क्या कहते हैं दुश्मनों के लिए, दुश्मन जो चाहते हैं वो डिवाइड करना चाहते हैं हमें, बस यही दिक्कत है। और मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि सब साथ रहे, सब इंडिया को डिवाइड ना होने दें, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। बाकी थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ रोज़ कबल
राजधानी दिल्ली में जो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिस इंसिडेंट में करीबन 1 दर्जन के आसपास निहत्थे लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया एक बम ब्लास्ट के ज़रिए से, जिसमें दर्जनों घायल हो गए। हम इस इंसिडेंट को जो है अनोखली हार्शेस्ट वर्ड्स में कंडम करते हैं और उन परिवारों के साथ अपना कंडोलेंस सिंपैथी करते हैं जिन परिवारों के जो सदस्य हैं जो इंजर्ड हो गए या जिनकी मृत्यु हो गई है। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इस इंसिडेंट को, जिस इंसिडेंट में जो है बड़े बेरहमी तरीके से जो है लोगों को मारा गया, लोगों को जो है घायल किया गया, जिसमें अलग अलग समुदाय से लोग थे, जिसमें मुसलमान भी थे, जिसमें जो है हिंदू भी था, जिसमें कश्मीर के जो है एक मजदूर भी जिनके हलाकत देखने को मिली। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम इस जो है अफराद का इस जो इंसिडेंट है इसकी हम जो है कड़ी अल्फाज में जो है निंदा करते हैं और भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं, देश के गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पूरे इंसिडेंट की जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें एक्यूज्ड पर्सन है, जो भी इसमें इन्वॉल्व पर्सन हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर और इतनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इनकी नस्लें याद रखें। लेकिन बदकिस्मती की तरफ से जब ये इंसिडेंट देखने को मिला, इसके बाद जो है एक पर्टिकुलर समुदाय को जो है टारगेट बनाया गया है, एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ जो है मड स्लिंगिंग, हेट, कैरेक्टर असोसिनेशन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, और ऐसा पेश किया गया है जैसे पूरे कश्मीर के लोग इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कश्मीर की पूरी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी इसमें इन्वॉल्व है। हम अपना इस चीज़ पे जो है कंसर्न जता रहे हैं और सरकार से जो है रिक्वेस्ट करते हैं, देश के प्रधानमंत्री से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पूरे मामले में आप इंटरवन करें। इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूरी कम्युनिटी को जो है एक ही लाइन में आपने जो लोग मुख्यधारा से भी जुड़े हैं और जो लोग जो है सेशनिज्म या बाकी जो लोग इसमें वायलेंस में इन्वॉल्व थे या जिन लोग इसमें जो है एक्यूज्ड थे, उनको एक ही कटघरे में जो है खड़ा किया गया। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस पूरे प्रोसेस में जो है जांच करे और एक फेयर, एक ट्रांसपेरेंट प्रोब किया जाए ताकि जो एक्यूज्ड जो लोग हैं, भले ही वो किसी भी संगठन से जुड़े हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीरी नौजवान जो है हमने हमेशा हिंदुस्तान के जो है लोकतांत्रिक पे बिलीव किया है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक सेटअप पे, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन पे बिलीव किया है और हमने हमेशा जो है वायलेंस को ठुकराया, हमने हमेशा जो है टेररिज्म को ठुकराया, हमने हमेशा जो है सेशनिज्म को ठुकराया है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी के खिलाफ व्हाट्सएप के जरिए से जो हेट इस इंसिडेंट के बाद जो है फैलाया गया, एक पूरी जो है कम्युनिटी को आपने जो है वल्नरेबल कंडीशन में डाला है। हमारे 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में पढ़ते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करते हैं, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज परस्यू करते हैं, उनको जो है बिला वजह प्रोफाइलिंग की जा रही है, उनको वल्नरेबल कंडीशंस में जो है डाला गया है, उनको जो है जगह जगह पे तलाशी की जा रही है, उनके घर वालों को जो है समन किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को जो है पिकअप किया जा रहा है। हम इसमें जो है देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पूरे मामले में जो है इंटरवन करें, आप इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई करें ताकि जो लोग जो है इसमें मुलव्वस है, हम सरकार से जो है उनके साथ ताउन करने के लिए बिल्कुल जो है पेश है। बट जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जिन लोगों को जो है बिला वजह प्रोफाइलिंग की जा रही है, जिन लोगों को बिला वजह जो है विलीफाई किया जा रहा है, जिन लोगों को जो है बिला वजह जो है इस केस से जोड़ा गया है, उसमें हम चाहते हैं कि सरकार अपनी तरीके से जो है इम्पार्शलिटी दिखाए, सरकार अपने तौर से जो है बैलेंसड अप्रोच दिखाए। और हमने ये नहीं कहा, हमने किसी इंस्टीट्यूशन पे उंगली नहीं उठाई है। हम चाहते हैं कि सरकार के पास जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो MHA लेवल पे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे IB हो, चाहे CID हो, चाहे NIA हो, चाहे SI हो, सारी इंस्टीट्यूशंस सरकार के पास हैं। हम चाहते हैं सरकार सारी इंस्टीट्यूशंस का यूज करे और उन लोगों के खिलाफ जो इस लोग में जो है मुलव्वस है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरीके से कश्मीरी स्टूडेंट जो फेयर में है, जिसको हिरास किया जा रहा है, जिसको जो है तांग तलब किया जा रहा है, जिसको जो है इस इंसिडेंट से जो है बिलावजह जोड़ा जाए है, ये इसमें हम सरकार से जो है इंटरवेंशन चाहते हैं। और प्रधानमंत्री, चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रधानमंत्री ही नहीं है। हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, उनको अक्रॉस पार्टी लाइन्स एक सपोर्ट है, एक मास अपील है। अगर वो अपनी तरीके से एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो कहते हैं
कि कश्मीरी भी इस देश का पार्ट है, उनको थर्ड क्लास सिटीजन्स, उनको रिफ्यूजीज की तरह ट्रीट ना किया जाए, उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जिस तरीके से हम रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो लोग हैं उनको जो है ट्रीट करते हैं। मुझे लगता है वो ग्रास रूट लेवल पे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने की जरूरत है उसमें काफी ज्यादा वो जो है मदद कर सकता है। और जिस तरीके से कुछ लोग जो फ्रिंज एलिमेंट्स है वो कश्मीर के स्टूडेंट्स, कश्मीर कम्युनिटी के लोग, जो कि इसमें 1.5 लाख के आसपास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, या बाकी इसके अपार्ट में जो लोग हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में जो फेरी का काम करते हैं, जो शॉल का काम करते हैं, जो अलग अलग का जो है चीज़ों का काम करते हैं, उनको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं जिनको जो है फोर्सिबली माइग्रेट कश्मीर करवाया गया है। इधर गुड़गांव और फरीदाबाद में 700 के आसपास स्टूडेंट वो हैं जो है जिनको फोर्सिबली घर जो है भेजा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जो प्रोफाइलिंग, जिस प्रकार से जो उनके साथ व्यवहार, जो उनके साथ जो हेट गुज़श्ता कहीं दिनों से हो रहा है, उसमें उनको फोर्स किया गया है कि वो घर चले जाए। इसमें हम सभी जो है राजनीतिक दलों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसमें जो है एक जनरल स्टेटमेंट दें, ताकि जो है वो जो कॉन्फिडेंस है जो वो है उसको रिस्टोर किया जाए। आपको देख करके ही बात मैंने सबको देख के बात कर रहे हैं। बार हमको यहाँ से हाथ देना पड़ रहा है। एक को थोड़ी आप शब्द में चलो कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन। जी नासिर साहब, क्या जहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स को मतलब इंटिमिडेट किया गया है, जो सेट किया दिया कि प्रोफाइल अननेसेसरली, कुछ इंस्टेंसेस है आपके पास? प्रोफाइलिंग तो अक्रॉस इंडिया हो रही है, खुसूसन जो नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स हैं, जिसमें यूपी हैं, जिसमें उत्तराखंड है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें दिल्ली के काफ़ी सारे इलाके हैं, उनमें जो है प्रोफाइलिंग स्टूडेंट्स का हो रहा है। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे जो है घर वालों का एड्रेस मांगा जा रहा है, उनको एकेडमिक लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, सरकारी लेवल पे, पुलिस सतह पे, एटीसी लेवल पे जो है इसमें प्रोफाइलिंग हो रही है। लेकिन अभी तक जो हिरासमेंट का केस एज सच मेजर तो नहीं आया हुआ है, लेकिन हमारे स्टूडेंट काफ़ी डरे हुए से हैं, काफ़ी समय हुए हैं, फियर हैं। हिरासमेंट वो, क्योंकि हमने इस साल पहले ही देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक के बाद पूरे देश में किस तरीके का माहौल जो बनाया गया है कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स के जरिए से। मुझे लगता है वो भी एक वजह है कि स्टूडेंट डरे हुए से हैं, सहमे हुए से हैं, और इस वजह से उन्होंने जो है दिल्ली और बाकी राज्यों से जो है माइग्रेट करके घर चले गए। जहाँ गुड़गांव की बात की, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और उसके अलावा कहाँ से आपके पास जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि वहाँ पर से उनको वापस जाना पड़ा है या उनको परेशान किया जा रहा है? देखिए, पढ़ते तो हमारे स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया में है, लेकिन जिस हिसाब से जो प्रोफाइलिंग का केस है, जो स्टूडेंट्स को जो है तंग तलबी हो रही है, उनके लैंडलॉर्ड्स उनको परेशान करते हैं, उनको कहते हैं कि आप जो है दूसरे घर रेजिडेंशियल हाउस का जो है उसकी तैयारी करें। ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये खाली नॉर्दर्न इंडियन स्टेट से आ रहे हैं, पर्टिकुलरली जिसमें राजधानी दिल्ली है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें उत्तराखंड है और जिसमें उत्तर प्रदेश है। ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारे इस प्रकार के केसेस हो रहे हैं, जिसमें हेट के केसेस, जिसमें जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से के जरिए से जो मटेरियल फैला गया है, उस वजह से जो है ऐसा उनको लग रहा है जैसे वो किसी पराये देश से जो है बिलोंग करते हैं। हालांकि हमने पहले ही कहा कि अगर सरकार को कोई कार्रवाई करनी है जो एक्यूजर्स के खिलाफ, जो इसमें जो है मुलव्वस अफराद के खिलाफ, हमारा ताउन उनके साथ भरपूर है। लेकिन आप बला वजह जो मासूम लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, जिनका दूर दूर से इस केस तक का जो है ताल्लुक नहीं है, उनको परेशान ना किया जाए, और भारत सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट हो जिसमें जो है सुरक्षा की यकीनी, जिसमें सेफ्टी की यकीनी स्टूडेंट्स को दिलाया जाए। सर, जो आपने भी वो बेसिकली लैंडलॉर्ड परेशान कर रहे हैं, पुलिस परेशान कर रहे हैं, क्या किसी बच्चे ने आपके साथ शिकायत करी थी? क्या किसी बच्चे ने बेसिकली इसका सोच क्या, किस मतलब बेसिस के ऊपर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि बच्चों को परेशान करा जा रहा है, उनकी बेसिकली प्रोफाइलिंग की जा रही है? क्या बेसिकली ये बेसिकली फर्स्ट हैंड हमारे पास जो है जो केसेस हैं, इसमें कोई सेकेंडरी सोर्स हमारे पास नहीं है। जो स्टूडेंट्स अलग अलग रियासतों में पढ़ रहे हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ रहे हैं, ये उनकी तरफ से हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि लैंडलॉर्ड उनको तंग तलब करते हैं। लैंडलॉर्ड जो है उनको जो है कहते हैं कि आप दूसरे रेजिडेंशियल हाउस का, एकोमोडेशन का जो है उसका जो है कहीं दूसरी जगह आप शिफ्ट करें। ये फर्स्ट हैंड हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं। मुझे लगता है कि इससे जो है फियर, इससे इंटिमिडेशन कश्मीरी स्टूडेंट्स में हो रहा है, जो कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स
इसके अलग अलग जो है हिस्सों में पढ़ते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज, जिसमें इसमें जामिया मिलिया, इसमें काफ़ी सारी ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसमें काफ़ी सारी संख्या है। 800 स्टूडेंट हमारे जामिया में ही पढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे 1600 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो पंजाब रियासत है, वहाँ हमारे 25,000 से ज़ायद स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो वो कोई राज्य नहीं है, वो कोई हिस्सा नहीं है, वो कोई रीजन नहीं है जहाँ कश्मीरी स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, या जहाँ कश्मीरी स्टूडेंट अपना प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल जो है कोर्सेज परस्यू करते होंगे। और वो बेसिक वजह ही है कि वो पढ़ाई की गर्ज से आए हैं। उनका कोई गर्ज नहीं है कि वो यहाँ वायलेंस क्रिएट करें, उनका कोई यहाँ गर्ज नहीं है कि वो यहाँ माहौल को तितर बितर करें, उनका कोई ये गर्ज नहीं है कि वो जो है सांप्रदायिक ताकतों के साथ यहाँ जो है उनके साथ मिले, ताकि जो यहाँ एटमॉस्फेयर है, ताकि जो यहाँ जो पीसफुल माहौल है उसको उसमें खलल डाली जाए।